Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today's topic is edit menu. आज हम edit menu के ऑप्शंस और उसके यूजेस को पढ़ेंगे. Let's start the topic. एडिट मेनू का फर्स्ट ऑप्शन है अंडो. अंडो का यूज हम एक स्टेप बैक जाने के लिए करते हैं. जैसे कि मैंने राइटर पे कुछ वर्क किया, ठीक है, जैसे मैंने इसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया और इसको कलर किया. अब मैं इस पे कलर नहीं चाहती और मैं एक स्टेप बैक जाना चाहती हूँ, तो मैं एडिट मेनू के अंडो ऑप्शन पे जाऊंगी, इस पे क्लिक करूंगी और ये एक स्टेप बैक हो जाएगा. अब जितनी टाइम्स मैं अंडो ऑप्शन पे क्लिक करूंगी उतनी टाइम्स एक स्टेप बैक होगा. जैसे कि क्लिक किया, अब ये इटैलिक पे आ गया, ठीक है. अब मैं फिर से क्लिक करती हूँ, ये बोल्ड पे आ गया, अगेन क्लिक करती हूँ, ये सेम वैसे ही हो गया जैसे मैंने इसको टाइप किया था, ठीक है. अब हम चलते हैं एडिट मेनू के नेक्स्ट ऑप्शन रीडो की तरफ. रीडो का यूज हम एक स्टेप आगे जाने के लिए करते हैं. रीडो अंडो के अपोजिट होता है. अगर मैं रीडो पे क्लिक करती हूँ तो ये एक स्टेप आगे चला जाएगा. जैसे कि यहाँ पे हो गया बोल्ड, सबसे पहले मैंने बोल्ड यूज किया था तो ये बोल्ड हो गया. अब मैं अगेन अगर रीडो पे क्लिक करती हूँ ये इटैलिक हो जाएगा और अगेन क्लिक करती हूँ तो ये अंडरलाइन हो गया. फिर क्लिक करती हूँ तो इस पे कलर आ जाएगा, ठीक है. अंडो क्या करता है, वो लास्ट चेंजेस से बैक होता है, मतलब लास्ट जो हमने चेंज किए होंगे ना उस पे, तो वो लास्ट से बैक होना एक एक स्टेप शुरू कर देगा. लेकिन रीडो क्या करता है, वो स्टार्टिंग से जो हमने स्टार्टिंग पे चेंजेस किए होंगे वहां से वो एक एक स्टेप आगे लेता है, ठीक है. जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया था, राइटर पे बोल्ड किया था, फिर उसके बाद इटैलिक किया, अंडरलाइन किया. तो जब हमने उसे अंडो किया था तो वो सबसे पहले कलर को हटा रहा था, ठीक है. फिर उसके बाद वो उसने अंडरलाइन हटाई, फिर इटैलिक हटाई और फिर बोल्ड हटाया. लेकिन रीडो ने क्या किया, रीडो जैसे मैंने यूज किया तो सबसे पहले इस पे बोल्ड हुआ, फिर इटैलिक हुआ, फिर अंडरलाइन हुआ, फिर कलर हुआ, ठीक है. तो रीडो स्टार्टिंग से एक स्टेप आगे जाता है और अंडो लास्ट से एक स्टेप बैक होता है. एडिट का नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट. रिपीट का यूज करने से हम इस टेक्स्ट को बार बार रिपीट कर सकते हैं. जैसे मैं राइटर पे क्लिक करूंगी ये रिपीट होगा, ठीक है. अगेन क्लिक करूंगी ये रिपीट होगा, ठीक है. तो मैं जितनी टाइम्स इस पे क्लिक करूंगी ये उतनी टाइम्स राइटर हमारा रिपीट होगा. अब रिपीट की शॉर्टकट की क्या होती है, रिपीट की शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई होती है. रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई होती है और अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड होती है. पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया ट्रिपल सी और ओ लेवल की काफी ज्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं शॉर्टकट की से, तो आप इन्हें साथ में लर्न करते चलो, ठीक है. एडिट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है कट. कट अभी शो नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे पहले सिलेक्ट करना होगा जो चीज आप कट कराना चाहते हो. तो मैंने ये चीज सिलेक्ट की, ठीक है. अब मैं एडिट मेनू के कट ऑप्शन पे जाऊंगी तो ये शो होने लगेगा. अब अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये चीज आपकी कट हो गई. अब ये कट तो हो गई, लेकिन कट ऑप्शन का यूज हम क्यों करते हैं, कट ऑप्शन का यूज हम करते हैं जिस चीज को आपने सिलेक्ट किया है उस चीज को कट करने के बाद क्लिपबोर्ड पे पेस्ट करने के लिए. अब हमने यहाँ से कट तो कर दिया, अब हम इसको पेस्ट करते हैं क्लिपबोर्ड पे, ठीक है. यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल वी और ये चीज जो आपने कट की है वो चीज आपकी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है. तो ये होता है कट ऑप्शन का यूज, मतलब जहां से आपने सिलेक्ट किया वहां से कट करके क्लिपबोर्ड पे आप पेस्ट करा सकते हो. एडिट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी. कॉपी का यूज हम क्यों करते हैं, इसके लिए भी पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा. मैंने सिलेक्ट किया, मैंने कॉपी पे क्लिक किया, अब ये चीज ठीक है आपकी कॉपी हो गई है. अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करा देती हूँ, ये यहाँ पे पेस्ट हो गई. अब कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है, दोनों की हेल्प से हम क्लिपबोर्ड पे पेस्ट करा सकते हैं. तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब आपने कट ऑप्शन का यूज किया तो वो टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट किया था वहां से वो कट हो जाता है और क्लिपबोर्ड पे आप कहीं पे उसे पेस्ट करा देते हो, ठीक है. लेकिन कॉपी से क्या होता है, वो चीज कट नहीं होती है, वो सिलेक्टेड टेक्स्ट आपका वहां पे भी होता है और वहां से कॉपी करके दूसरी जगह भी आप उसे पेस्ट करा देते हो, ठीक है. जैसे यहाँ पे भी है और यहाँ से कॉपी किया मैंने तो वो चीज यहाँ पे भी पेस्ट हो गई, ठीक है. एडिट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट. पेस्ट का यूज आप क्यों करते हो, कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट इमेजेस को पेस्ट कराने के लिए आप पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हो. इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी, कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी और कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स. पेस्ट, अब हम पेस्ट समझते हैं. आपने इसे सिलेक्ट किया, अब आप इसे पेस्ट कराना चाहते हो. सबसे पहले तो आपने इसे कंट्रोल सी किया, कॉपी किया. अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कराना चाहती हूँ, ठीक है. आप अपने अकॉर्डिंग पेस्ट करा सकते हो, आपको जहां पे भी पेस्ट कराना है. अगर आपको दूसरे पेज पे कराना है तो आप उसके लिए भी कर सकते हो. ये दूसरा पेज है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कराऊं, मैंने इसको कंट्रोल भी किया और ये दूसरे पेज पे भी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है. एडिट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल.
पेस्ट स्पेशल का यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज भी हम पेस्ट कराने के लिए करते हैं। इस पे कुछ स्पेशल फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज नेस्टेड टेबल, पेस्ट एज रो अबव, पेस्ट एज कॉलम बिफोर। ये तीनों आपके नहीं शो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल और रो कॉलम नहीं ले रखी है, इसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा है। ठीक है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और पेस्ट स्पेशल ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। पेस्ट स्पेशल से ट्रिपल सी और ओ लेवल पे पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कई बार पूछी गई है, तो ये ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनकी शॉर्टकट की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज हम करते हैं अगर हमने अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है और हम उसको विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एडिट मेनू के पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वो विदाउट फॉर्मेटिंग आपका पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, अब मैंने इस पे बोल्ड किया, इसको इटैलिक किया, ठीक है, अब मैं इसको पेस्ट कराना चाहती हूँ लेकिन इस पे फॉर्मेटिंग नहीं चाहती हूँ, जैसे ये पहले लिखा हुआ था मैं वैसे ही उसको पेस्ट कराना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक किया और ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए इस पे मैंने बोल्ड और इटैलिक का यूज कर रखा था, लेकिन जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कराया है इस पे फॉर्मेटिंग नहीं है। तो अगर आप बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट कराना चाहते हो तो आप पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज करोगे। एडिट मेनू के पेस्ट स्पेशल पे पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन है, इससे आप स्पेशल तरीके से पेस्ट करा सकते हो। जैसे कि सिलेक्ट किया, अब मैं इसको स्पेशल पेस्ट कराना चाहती हूँ तो इसके लिए पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूंगी, पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगी, आपको कुछ ऑप्शंस देगा जैसे आप इसे कैसे पेस्ट कराना चाहते हो। लिब्रे ऑफिस 24.2 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, लैंग्वेज में, एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज में कैसे पेस्ट कराना चाहते हो। मैंने सिलेक्ट किया, इसे ओके किया और ये चीज पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी तरह से पेस्ट कराना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे सिलेक्ट किया और रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके ओके कर दूंगी और ये वैसे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एडिट मेनू के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। एडिट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का यूज हम करते हैं जितना भी हमने वर्क किया है उस पूरे को सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट ऑल का यूज करेंगे। जैसे कि एडिट मेनू के सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज किया तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरा सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट ऑल का यूज करेंगे। एडिट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड का यूज हम सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन इस पे आपको कुछ मोड्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट कराना चाहते हो तो आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करोगे और ब्लॉक एरिया चाहते हो तो ब्लॉक एरिया पे क्लिक करोगे। बाय डिफॉल्ट आपका स्टैंडर्ड ही सिलेक्शन होता है टेक्स्ट का या इमेजेस का, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसका बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बारी करके दिखा देती हूँ। सिलेक्शन मोड पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, स्टैंडर्ड पे मैंने क्लिक किया, अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ अगर स्टैंडर्ड पे तो ये कुछ ऐसे सिलेक्ट होगा। ठीक है, पूरा एक साथ रो बाय रो जैसे आप सिलेक्ट करते हो कुछ ऐसे, जैसे कि ऐसे कुछ सिलेक्ट होगा। ठीक है, पूरा सिलेक्ट होता चला जाएगा एक साथ। और अगर मैं एडिट मेनू के सिलेक्शन मोड को चेंज करती हूँ और मैं ब्लॉक एरिया करती हूँ तो ये कुछ ऐसे सिलेक्ट होगा, आपका ब्लॉक वाइज सिलेक्ट होगा। ये देखिए ब्लॉक टाइप में सिलेक्ट हो रहा है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं एडिट मेनू के नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट टेक्स्ट की तरफ। ये आपका शो नहीं हो रहा है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। और सिलेक्शन मोड के ब्लॉक एरिया के सिलेक्शन के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 8। ठीक है, सिलेक्ट टेक्स्ट। सिलेक्ट टेक्स्ट का यूज आप ओनली टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हो। मींस अगर आपके डॉक्यूमेंट पे इमेजेस भी इंसर्ट है और लिंक्स वगैरह भी है, ठीक है, आप चाहते हो कि सिर्फ टेक्स्ट ही सिलेक्ट हो तो इसके लिए आप सिलेक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन का यूज करोगे। अभी मेरे डॉक्यूमेंट में ओनली टेक्स्ट ही है, इसमें इमेजेस वगैरह नहीं है, इसलिए ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड। फाइंड का यूज हम करते हैं किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे फाइंड करना है यहाँ से इंसर्ट मेरा कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इंसर्ट को फाइंड कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे फाइंड यहाँ पे शो हो रहा है ना फाइंड, तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है जो भी मुझे फाइंड करना है। मैं अगर इंसर्ट फाइंड करना चाहती हूँ तो मैंने इंसर्ट को टाइप किया, वो साथ में एक एरो दिख रहा होगा फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड ऑल का। अगर मैं एक बार ही फाइंड कराना चाहती हूँ तो ये एक बार ही फाइंड हो जाएगा, और अगर मैं फाइंड ऑल कराना चाहती हूँ आपका जहां जहां पे इंसर्ट आया होगा आपके सारे इंसर्ट्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ओनली 2 टाइम्स इंसर्ट यूज हुआ है तो 2 बारी आपका फाइंड हो रहा है। एडिट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का यूज हम करते हैं फाइंड करके उस चीज को रिप्लेस करने के लिए। जैसे कि
मुझे यहाँ पे फाइंड कराना है यू, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा यू। अब मैंने यू तो लिख लिया, अब मैं चाहती हूँ कि जो यू है वो मेरा माई पे रिप्लेस हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पे फाइंड ऑल भी कर सकते हो, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अगर आप एक बार ही यू को माई में रिप्लेस कराना चाहते हो तो आप ओनली रिप्लेस ऑप्शन का यूज करोगे, और आप चाहते हो जितने भी यू यूज हुए हैं वो सारे के सारे माई पे रिप्लेस हो जाएं तो आप रिप्लेस ऑल ऑप्शन का यूज करोगे। मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल का यूज करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो आपका यू था वो माई पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिस टाइप कर दिया तो MYR शो हो रहा है। तो आपका जितने टाइम्स यू रिपीट हुआ है ना तो वो यहाँ पे माई पे कन्वर्ट हो गया। आपको एक बार इसको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे MYR लिखा और इसे फाइंड ऑल कराया, ये शो होने लगा। देखो यहाँ पे यू आया था, जहां जहां पे आपका यू आया है वहां वहां पे आपका MYR शो होने लगा है, ठीक है। अब हम चलते हैं एडिट मेनू के नेक्स्ट ऑप्शन गो टू पेज की तरफ। गो टू पेज का यूज हम करते हैं डायरेक्ट किसी पेज पे जाने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी मेरा एक ही पेज है, अब मैं यहाँ पे कुछ पेज ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कराया। यहाँ पे मैंने 3 पेज ले रखे हैं, ठीक है। और अभी तो मैं 3 पे डायरेक्टली पहुंच सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मेरे 20 पेजेस ओपन होते, 30 पेजेस ओपन होते तो फिर पहुंचने में प्रॉब्लम होती। तो मैं एडिट मेनू के गो टू ऑप्शन पे जाती, ठीक है। यहाँ पे मैं पेज नंबर डालती, जो भी मुझे पेज नंबर चाहिए, और ओके कर देती। जैसे मुझे 3rd पेज ही चाहिए, मैंने यहाँ पे ओके किया और मैं डायरेक्टली अपने 3rd पेज पे पहुंच जाऊंगी, ठीक है। एडिट मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का यूज हम चेंजेस को ट्रैक करने के लिए करते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड। चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड ऑप्शन का यूज करेंगे। चेंजेस को शो करने के लिए शो ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे कुछ करती हूँ चेंजेस, ठीक है। तो जो आपने चेंजेस किए हैं वो रिकॉर्ड होता चला जा रहा है कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ये ब्लैक टेक्स्ट से शो हो रहा है और ये येलो टेक्स्ट से शो हो रहा है। तो आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और अगर अब मैं इसे शो कराना चाहती हूँ तो मैं एडिट मेनू के ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे शो पे क्लिक करूंगी और जो आपका चेंज किया है वो आपका शो होने लगेगा। यहाँ से आप चेंजेस को मैनेज भी कर सकते हो। किस दिन ये चेंजेस किए गए हैं, डेट शो हो रही है। किसने चेंजेस किए हैं, अननोन ऑथर है, अननोन ऑथर शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑथर का नेम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि चेंजेस से कुछ वर्ड सही है तो आप इसमें एक्सेप्ट ऑप्शन का यूज करोगे, और आप रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट ऑप्शन का यूज करोगे। एक्सेप्ट ऑल का यूज करोगे, आप जो चेंजेस किए गए हैं पूरे चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आप एक्सेप्ट ऑल का यूज करोगे, और पूरे चेंज को रिजेक्ट करने के लिए आप रिजेक्ट ऑल का यूज करोगे। जैसे मैं इसे क्या करती हूँ, एक्सेप्ट ऑल करती हूँ, इसे क्लोज करती हूँ। तो जो भी आपका चेंज किया गया है ये पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही सारे के सारे ऑप्शन है, रिजेक्ट, रिजेक्ट ऑल, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से आप कमेंट भी कर सकते हो अपने चेंजेस पे। और अगर आप चाहते हो कि जो चेंजेस आपने किए हैं उसका एक्सेप्शन और रिजेक्शन आप ही करो, आपके अलावा और कोई ना उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर पाए, तो यहाँ से आप इस पे प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो, मीन्स पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। मैं इस पे सिलेक्ट करती हूँ, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला, कंफर्म किया, ओके किया। और अब अगर जो भी चेंजेस आपने किए उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो तो वो ऑप्शंस आपके शो ही नहीं होंगी। इसलिए मैं मैनेज पे गई और एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल, आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसको वापस से करने के लिए आपको एडिट मेनू के ट्रैक चेंजेस ऑप्शन के प्रोटेक्ट पे क्लिक करना है, और जब आप यहाँ पे पासवर्ड डालोगे तब भी आप इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। अब आपके एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऑप्शन शो होने लगे होंगे, ठीक है। ट्रैक चेंजेस से आप डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर भी कर सकते हो, और दो डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए मर्ज डॉक्यूमेंट का यूज करोगे। कमेंट, हाइपरलिंक, रेफरेंस, फील्ड्स, एक्सटर्नल लिंक्स एंड OLE ऑब्जेक्ट्स, इन सारे ऑप्शंस को हम इंसर्ट मेनू के अंदर समझेंगे, क्योंकि यहाँ से हम इन्हें सिर्फ एडिट कर सकते हैं। इनका यूज करने के लिए पहले हमें इन्हें इंसर्ट कराना होगा, उसके बाद ही हम इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे कि कमेंट यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसे इंसर्ट कराना होगा। यहाँ से आप इंसर्ट मेनू में जाओगे, यहाँ आपको कमेंट का ऑप्शन शो होगा। अब यहाँ से आपने कमेंट को इंसर्ट कर लिया, अब आप इसे एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं देती हूँ कुछ भी कमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ से इसे रिप्लाई भी कर सकते हो, रिप्लाई, रिजॉल्व, अनसॉल्व, जो भी आपको करना है, डिलीट वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि
हाइपरलिंक भी आपका शो नहीं होगा। सबसे पहले आपको इंसर्ट मेनू में जाके हाइपरलिंक को इंसर्ट कराना होगा। अब यहाँ से आप इंसर्ट कराओगे, यूआरएल दोगे कि आपको किस टेक्स्ट में हाइपरलिंक लगानी है, उसके बाद ये हाइपरलिंक आपका वर्क करेगा और फिर उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शंस का यूज हम ओनली एडिट करने के लिए करते हैं। एक्सचेंज डाटाबेस का यूज आप अपने डाटाबेस को अलग अलग फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे बिब्लियोग्राफी बनाकर रखी है, ईमेल्स बनाकर रखे हैं, तो उसमें आप अपने डाटाबेस को एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट कर्सर मोड का यूज क्या है, इसको मैं क्लिक करती हूँ। हाँ, अभी देखिए आपका लिखा है ना। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से लिखूँ, ये क्लिक नहीं होगा, ना ही मैं यहाँ से लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से ओनली केवल मैं यहाँ पे ही लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि पेज के लोअर राइट कॉर्नर पे कुछ लिख सकूँ, पेज के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे कुछ लिख सकूं, तो ये चीज आपका काम ही नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए आपको डायरेक्ट कर्सर मोड पे क्लिक करना है और अब आप कहीं भी क्लिक करके डायरेक्ट वहां से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से लिखा, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा। ठीक है, एडिट मोड आपका रीड ओनली मोड पे ही वर्क करता है। मींस जो डॉक्यूमेंट आपके सेव्ड है, उन डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए आप एडिट मोड का यूज करोगे। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। जैसे कि मैं अगर एक सेव्ड डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ, अब यहाँ से एडिट मोड आपका शो होने लगेगा। ये देखिए एडिट मोड शो होने लगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इस पे क्लिक करोगे और आप इस पे जो भी एडिटिंग करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम व्यू मेनू को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।